सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं मिराज के बारे में। ये कहानी है अपने अस्तित्व की कि अगर आप किसी होनी को बदलेंगे या उसे मिटाने की कोशिश करेंगे तब आपका अस्तित्व भी खतरे में आ सकता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 1989 का दृश्य आता है और हम देखते हैं कि आज बहुत ही तेज तूफान आया हुआ है। तभी टीवी पे खबर आ रही होती है और यहाँ पे बताया जाता है कि ये तूफान अगले 72 घंटों तक चलेगा। तभी यहाँ पर हम निको नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो अपने टेलीविजन में एक रिकॉर्डर को कनेक्ट करता है और उसके बाद कैमरे के सामने बैठ करके गिटार बजाने लगता है। तभी यहाँ पर उसकी माँ आती है और कहती है कि वो बाहर जा रही है, इसीलिए वो निको को कहती है कि ज्यादा देर तक मत जगना और जल्दी जा करके सो जाना क्योंकि कल सुबह में तुम्हारी क्लास है। और इतना कहने के बाद वो यहाँ से निकल जाती है और निको गिटार बजाते रहता है। तभी उसे पड़ोस से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई पड़ती है और जब वो जाके खिड़की से झांकता है तब उसे पता लगता है कि उसके पड़ोस वाले लोग लड़ रहे हैं। इसीलिए अब निको अपने घर से बाहर निकल जाता है और वो पड़ोसी के घर के पास जाने लगता है। तभी अचानक वो अपने सामने एक कुत्ते को देखता है जो उस पे भौंकता जा रहा होता है। तब निको इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो चला जाता है पड़ोसी के घर के अंदर। तभी वो अपने सामने एक महिला की लाश को देखता है जो इसकी पड़ोसी है और वो देखता है कि इसके पेट में किसी ने चाकू घोंप दिया था। इसीलिए वो उस महिला को उठाने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर वो उसके पति को देखता है जिसके हाथ में चाकू है और उस पर खून लगा है और इस चीज को देखते ही निको समझ जाता है कि इसी ने अपनी पत्नी को मारा है। इसीलिए वो घर से दौड़ करके भागने लगता है और वो आदमी उसके पीछे भागता है। लेकिन निको जैसे ही सड़क के पास आता है एक तेज गाड़ी से वो टकरा जाता है और देखते ही देखते निको की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी यहाँ पर एक और बच्चा आता है जो निको का दोस्त है और इन चीजों को देखने के बाद अब वो चाकू वाला व्यक्ति कांपने लगता है और वो नीचे बैठ जाता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है और देखते ही देखते 25 साल का वक्त बीत जाता है और हम एक महिला को देखते हैं जिसका नाम है वीरा और अभी वो अपनी बेटी के साथ सोई हुई है जिसका नाम है ग्लोरिया और वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। लेकिन अब यहाँ पे बहुत ही तेज तूफान आता है इसीलिए वीरा जाकर के खिड़की से बाहर देखती है। तभी यहाँ पर हम पास में ही एक महिला को देखते हैं जो आसमान में इस तूफान को देख करके कांप रही होती है। तभी उसके पास उसका बेटा आता है जिसका नाम है एटोर। तब वो महिला अपने बेटे से कहती है कि वो तूफान फिर से आ गया जो तूफान आज से 25 साल पहले आया था। लेकिन एटोर अपनी माँ की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और यहाँ से निकलने लगता है। तभी यहाँ पर हम वीरा को देखते हैं और हमें पता लगता है कि एटोर और वीरा दोनों अच्छे दोस्त हैं और वीरा यहाँ पे नया शिफ्ट हुई है। इसीलिए एटोर उसे कहता है कि आज रात तुम लोगों को मेरे घर पे डिनर के लिए आना है और वीरा भी इस बात के लिए मान जाती है और एटोर यहाँ से निकल जाता है। एटोर एक पायलट है और वीरा भी अपने काम पे चली जाती है और वो हॉस्पिटल पहुंचती है और हमें पता लगता है कि वीरा एक डॉक्टर है। लेकिन अब यहाँ पर भी न्यूज में दिखाया जाता है कि यही तूफान आज से 25 साल पहले आया था जो 72 घंटों तक ऐसे ही रहा था और ये तूफान भी 72 घंटे तक रहने वाला है। इसीलिए वीरा भी अपने काम में लग जाती है और सारे लोग वीरा से उसके नए घर के बारे में पूछते हैं। तब वो बताती है कि घर का मालिक जल्दी से जल्दी घर को बेचना चाहता था इसीलिए इन लोगों को अच्छे रेट में घर मिल गया। तभी वीरा यहाँ के सर्जन से बात करती है और वो सर्जन वीरा को कहता है कि तुमने अपने डॉक्टर के काम को क्यों छोड़ दिया और आज तुम एक बहुत बड़ी सर्जन होती लेकिन तुमने सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक नर्स बनना पसंद किया। तब वीरा कहती है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी और जैसे ही ग्लोरिया पैदा हुई मुझे समझ में आ गया कि अब मेरी जिंदगी यही है और अब मैं सर्जन नहीं बनना चाहती। मैं जहाँ भी हूँ और जितना भी मैं जानती हूँ मैं उतने में खुश हूँ। और इतने कहने के बाद अब वीरा घर चली आती है। तभी यहाँ पर हम वीरा के पति को देखते हैं जिसका नाम है डेविड और अब वीरा पहुँचती है अपने पति के पास और ये दोनों एक साथ बहुत ही खुश नजर आते हैं इसीलिए घर में घूमने लगते हैं। तब इन्हें यहाँ पे एक खुफिया कमरा मिलता है जिसके अंदर इन्हें वही टेलीविजन मिलता है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था और यहाँ पर वही कैमरा भी होता है और उसके साथ साथ बहुत सारे कैसेट्स। इसीलिए ये लोग उस टेलीविजन को कनेक्ट कर देते हैं और अब वो टीवी चलने लगता है और एक एक करके ये लोग सारे के सारे टेप्स देखने लगते हैं और यहाँ पर ये लोग निको को गिटार भी बजाता हुआ सुनते हैं। लेकिन जैसे ही ये टेप खत्म होता है वैसे 1989 वाला न्यूज चलने लगता है और इस चीज को देखने के बाद ये लोग सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि सारे के सारे टेप्स खत्म हो चुके हैं। इसीलिए इन्हें पता नहीं लगता कि ये न्यूज आखिर कैसे चल रहा है। लेकिन अब इन चीजों को ये लोग इग्नोर करते हैं और डिनर करने लगते हैं जाकर के एटोर के साथ और बातों ही बातों में ये लोग सारी की सारी बातें एटोर को बताते हैं और निको के बारे में भी। तब एटोर यहाँ पे पूरी कहानी बताता है और कहता है कि निको उसका बहुत ही अच्छा दोस्त हुआ करता था लेकिन बचपन में एक हादसे की वजह से उसकी मौत हो गई। तब इस चीज को सुनने के बाद यहाँ पे एटोर की माँ परेशान होने लगती है और कहती है कि इन सब के बारे में तुम्हें बात नहीं करना चाहिए। इसीलिए अब सारे लोग शांत हो जाते हैं और वीरा अपनी बेटी को सुलाने चली जाती है लेकिन वो जल्दी सोती नहीं है क्योंकि यहाँ पे हर जगह बिजलियां कड़क रही होती है। फिर भी वीरा उसे कहानी सुना करके सुला देती है और वो जाती है डेविड के पास। तब डेविड कहता है कि उसने सर्च किया था निको के बारे में और उसे यहाँ पे और भी बहुत सारी खबरें मिली 1989 में जो हुआ था। उस वक्त उन्हें एक महिला की डेड बॉडी मिली थी और बाद में उसके पति ने कन्फेस किया कि उसने ही उसे मारा था और उसने उसकी बॉडी को ले जा करके एक जगह पे दफना दिया था और वो जगह एक कसाई खाना है। तब इन सारी बातों को सुनने के बाद वीरा और भी डर जाती है और वो डेविड को सोने जाने के लिए कहती है। इसीलिए दोनों जाकर के सोने लगते हैं। तभी आधी रात में इनकी टीवी फिर से चलने लगती है, वही टीवी जिसे इन लोगों ने उस कमरे से बाहर निकाला था। इसीलिए वीरा अब टीवी के पास आती है। तब उसे वही दृश्य नजर आता है जब पहली बार निको ने 1989 में अपने टीवी को कनेक्ट किया था और अब देखते ही देखते वीरा को पता लगता है कि निको
वो उसकी बातें सुन सकता है, इसलिए ये दोनों बातें करने लगते हैं। तब वीरा यहाँ पे निको को आगाह करने लगती है और कहती है कि अपने पड़ोस में कभी मत जाना कल, क्योंकि कल अगर तुम अपने पड़ोस में गए तब तुम मर सकते हो। और इतना कहने के बाद वो अपने फोन पे वो न्यूज दिखाती है, लेकिन निको को इन बातों पे विश्वास नहीं होता। तब वो बताती है कि कल सुबह जब तुम अपने स्कूल जाओगे तब तुम्हें पता लगेगा कि कल तुम्हारी क्लास नहीं होगी और अब ये तूफान ऐसे ही चलने वाला है। तब इन सारी बातों को सुनने के बाद निको डरने लगता है और यहाँ पे एक तेज रोशनी निकलती है और देखते ही देखते सुबह हो जाती है। तब हम वीरा को हॉस्पिटल में देखते हैं और हॉस्पिटल में जगने के बाद वीरा जाती है ऑपरेशन थिएटर में। तब वो उसी आदमी को देखती है जिसका ऑपरेशन कुछ दिन पहले हुआ था। तब वो सारे लोगों से पूछने लगती है कि सर्जन कहाँ पे है। तब ये लोग कहते हैं कि तुम ही सर्जन हो और यहाँ की सबसे बड़ी न्यूरो सर्जन तुम हो और अब तुम्हें ही इसका ऑपरेशन करना है। तब इन सारी बातों को सुन करके वीरा परेशान हो जाती है और वो हॉस्पिटल से भाग जाती है और जल्दी ही पहुंचती है अपनी बेटी की स्कूल में। तब उसे पता लगता है कि उसकी बेटी यहाँ पे नहीं है और यहाँ की टीचर कहती है कि ग्लोरिया नाम की कोई भी लड़की हमारे स्कूल में नहीं है। तब वीरा पूरा स्कूल घूमने लगती है, लेकिन उसे हर जगह यही जवाब मिलता है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और जाती है अपने पति के ऑफिस में और वो डेविड को कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि हमारी बेटी उनके स्कूल में नहीं है। तब डेविड कहता है कि तुम कौन हो। तब इस बात को सुनने के बाद वो और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है और डेविड कहता है कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। तभी हमारे सामने 1989 की झलकियां आती हैं और हम निको को देखते हैं और निको जैसे ही अपने स्कूल पहुंचता है उसे पता लगता है कि आज उसकी क्लास सस्पेंड हो गई है, इसीलिए अब निको को वीरा की बातों पर विश्वास होने लगता है। लेकिन वर्तमान समय में वीरा जाती है पुलिस स्टेशन और इंस्पेक्टर लेरा से सारी बातें बताने की कोशिश करती है। तब लेरा उसे कहता है कि तुम्हें आखिरी बात क्या याद है। तब वो कहती है कि टेलीविजन पे मैंने निको नाम के लड़के को देखा था और वो 1989 में था और मैंने उससे बात की थी और मैंने उसे बताया था कि उसकी जान खतरे में है और तब से मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर इंस्पेक्टर बताता है कि तुम्हारी कोई भी बेटी नहीं है और न ही तुम्हारी शादी डेविड से हुई है। तब इन बातों को सुनने के बाद वीरा और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, इसीलिए इंस्पेक्टर उसे लेकर के आता है डॉक्टर के पास। तब डॉक्टर यहाँ पे वीरा के दिमाग को स्कैन करता है और कहता है कि सब कुछ ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं है, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। और वो वीरा को ये भी बताता है कि तुम यहाँ के सबसे बेस्ट न्यूरो सर्जन हो। तब वीरा और भी परेशान हो जाती है और इसी वक्त डॉक्टर कंधा छूता है वीरा का। तब वीरा को अपनी जिंदगी की सारी झलकियां नजर आती है कि वो यहाँ की बेस्ट न्यूरो सर्जन बनी और अब वो यहाँ की नर्स नहीं है, इसीलिए उसे समझ में आने लगता है कि अब जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ इस तूफान के कारण है। तभी हम निको के टाइमलाइन को देखते हैं और अब निको वीरा की सारी बातों को याद करने लगता है कि वीरा ने उसे मना किया था कि वो अपने पड़ोसी के घर पे ना जाए, इसीलिए निको अपने पड़ोसी पे नजर रखने लगता है। उसके पड़ोसी का नाम है एंजल, इसीलिए एंजल जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है निको उसके घर के अंदर चला जाता है। तब वो वॉशरूम में एक घड़ी को देखता है जिसके ऊपर खून लगा हुआ है। तभी वो बाथरूम में एक महिला की डेड बॉडी को देखता है। ये वही महिला है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में भी देखा था और उसे चाकू लगा था, इसीलिए अब निको जाता है कमरे के अंदर। तब उसे वहाँ पे बहुत सारे पैसे नजर आते हैं और एक पासपोर्ट भी, और जैसे ही वो पासपोर्ट को खोलता है हम पासपोर्ट में एटोर की माँ की शक्ल को देख पाते हैं। तभी वो देखता है कि एंजल वापस आ गया है, इसीलिए अब निको बेड के नीचे छुप जाता है। तभी यहाँ पे एंजल आता है और वो एक चैनसो निकालता है और अपने पत्नी के शरीर के टुकड़े टुकड़े करने लगता है, लेकिन निको अभी भी बिस्तर के नीचे छुपा हुआ है और उसे यहाँ पे एक घड़ी मिलती है। तभी हम वीरा के टाइमलाइन को देखते हैं और वीरा अपने घर वापस आती है। तब वो देखती है कि उसके घर का दरवाजा टूटा हुआ है और कोई पीछे से अंदर घुसा था, इसीलिए वो उसी कमरे में जाती है जहाँ पे वो टेलीविजन सेट था, लेकिन वो देखती है कि वहाँ पर अब टेलीविजन सेट नहीं है, इसीलिए वो इंटरनेट पर सर्च करने लगती है निको के बारे में। तब उसे वहाँ पे सिर्फ एक किताब का नाम मिलता है जिसका नाम है मिराज। तभी यहाँ पे एक औरत आ जाती है जिसका नाम है उर्सुला और वो वीरा से कहती है कि तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो। तब वीरा कहती है कि ये मेरा घर है। तब उर्सुला डर जाती है और वो यहाँ पे अपने पति को बुलाती है। तब हम देखते हैं कि उर्सुला का पति कोई और नहीं बल्कि डेविड है, इसीलिए अब इन सारी चीजों को देखने के बाद वीरा परेशान हो जाती है और वो समझ जाती है कि इस टाइमलाइन में डेविड की शादी उर्सुला से हुई है, इसीलिए वो चिल्लाने लगती है। तब उर्सुला आकर के उससे लड़ती है और यहीं पे फिर से जोर से अब बिजली कड़कती है और यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं। तो वीरा चुपके से बाहर निकलती है और वो जाकर के एटोर के गाड़ी के अंदर छुप जाती है। तभी यहाँ पर हम एंजल को देखते हैं और एटोर की माँ को, और हमें पता लगता है कि इन दोनों ने अब शादी कर ली है। लेकिन अब एटोर अपनी गाड़ी लेकर के यहाँ से निकल जाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे पता लगता है कि वीरा उसकी गाड़ी के अंदर है। तो वीरा उसे समझाने की कोशिश करती है और वो एटोर को उसकी पूरी कहानी सुनाती है कि उसकी मेमोरी में वो दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं और वो दोनों कैसे मिले थे। लेकिन इन सारी बातों को सुनने के बाद एटोर कहता है कि ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ था, और इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। तो वीरा उसे कहती है कि तुम्हारी माँ ने जिससे शादी की है वो एक कातिल है, यानी कि एंजल, उसने अपनी पत्नी को मारा है। तब एटोर गुस्सा हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। लेकिन अब वीरा जाकर के मिलती है इंस्पेक्टर से और वो लोग उस ऑथर को ढूंढने लगते हैं जिसने मिराज को लिखा है, और जल्दी ये लोग उसके पास पहुंच भी जाते हैं। तब वो औरत बताती है कि ये पूरी की पूरी कहानी काल्पनिक है और कुछ लोगों का कहना है कि निको नाम का एक बच्चा था, लेकिन ये सब कुछ उसकी इमेजिनेशन थी, सच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन वीरा बताने की कोशिश करती है कि निको नाम का लड़का था और मैं इसकी गवाह हूँ क्योंकि मैं भी अभी इन्हीं सारी चीजों को झेल रही हूँ। तब वो औरत कहती है कि अगर इस किताब की माने तो उसके हिसाब से यही 72 घंटे है जब कोई उस टाइमलाइन को कनेक्ट कर सकता है। और इन बातों को सुनने के बाद वीरा यहाँ
यहाँ से निकल जाती है और वो निको से मदद मांगती है। तब निको कहता है कि मैं तुम पे विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कुछ पुख्ता चाहिए, तभी मैं तुम पे विश्वास कर पाऊंगा। तभी यहाँ पे वीरा को वही लोकेशन याद आती है जहाँ पे एंजल ने अपनी पत्नी की लाश को छुपाया था और जिस चीज को डेविड ने सर्च किया था। इसीलिए वीरा उस लोकेशन को बता देती है इंस्पेक्टर को और ये लोग जल्दी ही वहाँ पे खुदाई करने लगते हैं। फिर उन्हें यहाँ पे एक डेड बॉडी मिलती है और ये डेड बॉडी होती है एंजल की पत्नी की, जिसका अब सिर्फ और सिर्फ कंकाल बचा है। इसीलिए अब इंस्पेक्टर को भी भरोसा होने लगता है यहाँ पे वीरा पे। इसलिए वो वीरा को लेकर के जाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर, पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ कि तुम्हें यहाँ से भागने का मौका दे सकता हूँ। और इतना कहने के बाद वो उसे एक एड्रेस देता है और कहता है कि कहीं यहाँ पे तुम्हें निको मिल जाए और वीरा वहाँ के लिए निकल जाती है। तब पुलिस वाले पहुँचते हैं एंजल के घर पे और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। तभी हम उर्सुला को देखते हैं जो अपने पति को कॉल करती है और कहती है कि हमारे पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और हम देखते हैं कि डेविड एक होटल में है और वीरा के पास भी उसी होटल का एड्रेस है, इसीलिए वो उस होटल में पहुँचती है और वो देखती है कि डेविड का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। इसीलिए वो समझ जाती है कि उसके टाइम लाइन भी डेविड का किसी लड़की के साथ अफेयर था, लेकिन इस टाइम लाइन में वो कुछ भी नहीं कर सकती है डेविड का। फिर भी वो अंदर से टूटने लगती है। तो डेविड कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें इस बात को छुपा करके रखना पड़ेगा। इसलिए डेविड अपना कंप्यूटर खोलता है और अपने सारे कस्टमर्स की जानकारियां निकालने लगता है क्योंकि वो बैंक में काम करता है और यहाँ पर वो निको को ढूंढता है। तभी दूसरी तरफ हम इंस्पेक्टर को देखते हैं जो एंजल से पूछताछ कर रहा है और यहाँ पे हमें पूरी बात पता लगती है। एंजल की पत्नी ने कहा था कि वो बाहर जा रही है और जैसे ही उसकी पत्नी बाहर गई, एंजल ने एटोर की माँ को अंदर बुला लिया क्योंकि इन दोनों का अफेयर चल रहा था। और जब ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे तभी एंजल की पत्नी वापस आ गई और वो इस चीज को देख करके परेशान हो गई। इसीलिए वो एटोर की माँ से लड़ने लगी और ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहे और इसी बीच इन लोगों ने चाकू उठा लिया और गलती से वो चाकू लग गया एंजल की पत्नी को और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन तुमने अपना चाल चलना शुरू कर दिया। तुमने एटोर की माँ को बर्लिन भेजा अपनी पत्नी के नाम पे ताकि सबको लगे कि तुम्हारी पत्नी हमेशा के लिए बर्लिन चली गई। और फिर तुमने अपनी पत्नी के लाश के टुकड़े किए और उन्हें ले जा करके छुपा दिया और तुम्हें लगा कि इस चीज को कोई नहीं देख रहा है, लेकिन इन सारी चीजों को एक बच्चे ने देखा था जिसका नाम था निको। तभी दूसरी तरफ हम वीरा को देखते हैं और वीरा को अब डेविड ने निको का एड्रेस दे दिया है, इसीलिए वीरा पहुंचती है निको के घर पे। तब हमें पता लगता है कि निको कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर खुद है, इसीलिए उसे एंजल के बारे में भी सारी की सारी सच्चाइयां पता थी। फिर सारे लोग यहाँ पे एंजल को गिरफ्तार कर लेते हैं और निको अपने घर वापस आता है और वो वीरा से मिलता है और यहाँ पे हमें पता लगता है कि इस रियलिटी में वीरा और निको दोनों पति पत्नी है। फिर निको उसे पूरी बात बताता है कि बचपन से मैं सबको ये सच्चाई बता रहा था, लेकिन किसी को भी मेरी बातों पे भरोसा नहीं हुआ और सब मुझे पागल कहने लगे। इसीलिए मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था कि मैं तुम्हें ढूंढूं, इसीलिए मैं तुम्हारी तलाश में लग गया और जब तुम मुझे मिली तब मुझे तुमसे प्यार हो गया और फिर हम लोगों ने शादी कर ली। लेकिन उस दिन जब तुम मेरे पास आई तब मुझे पता लगा कि तुम सारी चीजों को भूल चुकी हो, इसीलिए मैंने तुम्हें सच्चाई नहीं बताई। और अब यहाँ पे वीरा को भी सारी बात पता लग जाती है, लेकिन वीरा कहती है कि मुझे अपनी रियलिटी में वापस जाना है कैसे भी, तुम बस एक बच्चे हो, मुझे कैसे भी अपनी बेटी वापस चाहिए। और इतना कहने के बाद वो यहाँ की रेलिंग पे चढ़ जाती है और वो निको को कहती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, अब तुम्हारी बारी है कि तुम मेरी जान बचाओ। और इतना कहने के बाद वो ऊपर से कूद जाती है और देखते ही देखते वीरा की मौत हो जाती है। तब यहाँ से निको भागने लगता है और वो भागते भागते निकालता है अपनी पुरानी वाली टीवी। लेकिन अब इस तूफान को खत्म होने में कुछ ही मिनट्स बचे हैं, इसीलिए वो टीवी को कनेक्ट करके बात करता है अपने यंगर सेल्फ यानी 1989 में और उसे कहता है कि मैं जैसा कहता हूँ तुम्हें सिर्फ वैसा ही करना है। और निको के इतना कहते ही सीन फिर से कट होता है और हम फिर से उसी घर को देखते हैं और हमें पता लगता है कि अब तूफान भी खत्म हो चुका है। तभी हम वीरा को उसके बिस्तर में देखते हैं और डेविड उसके पास सोया होता है। तब वीरा भागती हुई जाती है अपनी बेटी के पास और फिर वो डेविड को गले लगा लेती है क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि अब वो अपनी रियलिटी में वापस आ चुकी है। इसीलिए वो अपनी पत्नी को कहती है कि उसने एक बहुत ही बुरा सपना देखा था। तभी वो बाहर एंजल को देखती है, वो भी एटोर के माँ के साथ। इसीलिए वो समझ जाती है कि एंजल ने अपनी पत्नी को फिर से मारा है। इसीलिए वो पहुंचती है कसाई खाने में और जाकर के वहाँ पे खुदाई करने लगती है और जल्दी ही उसे एंजल की पत्नी की लाश मिल जाती है। इसीलिए वो यहाँ पे पुलिस वालों को बुलाती है और पुलिस वाले इसकी तहकीकात करने लगते हैं और वीरा अब इंस्पेक्टर का इंतजार कर रही होती है। तभी यहाँ पे निको आता है और वो निको को देखते ही खुश हो जाती है। तब निको कहता है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, और वो कहती है कि हाँ, लेकिन तुम्हें कुछ याद नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। और अब ये दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखने लगते हैं। और अब यहाँ पे हमें पता लगता है कि जब निको ने 1989 में अपने आप से बात किया तब उसने अपने यंगर सेल्फ से सिर्फ इतना कहा कि वो किसी भी चीज को ना बदले और वो कभी भी वीरा नाम के लड़की के पीछे ना जाए ताकि उसे उसकी बेटी और उसे उसका पति मिल जाए। और ऐसा ही हुआ और इसी के साथ अब ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।